जय श्री राम। प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय भारत। आज हम रामायण के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, जिससे जानने की आवश्यकता हमें नहीं अपितु सभी को है। एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते जाननी चाहिए। और उसी खंड में हम पहली बार स्टेप देखने जा रहे हैं। रामायण के रचना काल के बारे में बातें करेंगे। रामायण की रचना की विशेष अगर बात की जाए, इस संदर्भ में विशेष विद्वानों का मत है कि इसमें त्रेता युग में माना जाता है। अर्थात रामायण की जो रचना हुई थी त्रेता युग में हुआ था। इसके संदर्भ में आदि शंकराचार्य और कुछ विद्वानों के मुताबिक भगवान विष्णु रूपी राम का अवतार श्वेतवारा कल्प के 7वें एवं मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था। श्री राम जी का जीवन काल की अनुमान की जाती है, जिसमें पहले है 1,83,00,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। इस प्रसंग में तर्क दिए जाते हैं भुसंडी पुराण या भुसंडी रामायण जिसे हम कहते हैं, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और वायु पुराण। संजीवनी रामायण पुराणों से प्रमाण दिए जाते हैं। महाकाव्य की ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को ध्यान में रखते हुए जानने के कई प्रयास किए गए हैं, कई विद्वानों द्वारा किए गए हैं, जिसके संदर्भ में 7वीं से चौथी शताब्दी से पूर्व में शुरुआती चरणों के विभिन्न विद्वानों के अनुमान के बाद के चरणों में ये कही गई है 3वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। रामायण की अब हम रामायण के विशेष परिचय की बात करें। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है, जैसे कि सर्वविदित है। हमारे भारतवर्ष में दो प्रसिद्ध महाकाव्य हुए हैं, जिसमें से पहले एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं रामायण के संदर्भ बात कर रहे हैं, रामायण महाकाव्य की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में रामायण एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें सबको रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। इसमें विशेष रूप से क्या है, रिश्ते बहुत तरह के होते हैं, उन रिश्तों के पीछे कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके बारे में बताया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता किस तरह के होने चाहिए, जिसमें रामायण के तौर पे श्री राजा दशरथ, आदर्श पुत्र श्री राम जी, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक, आदर्श राजा के संदर्भ में कहा गया है। अब राजा का संदर्भ में हम इस बात को नहीं मानेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में राजा का क्या औचित्य। वर्तमान परिदृश्य में जैसा बीती थे, राजा तो होते नहीं, अब होते भी किसी देश में तो नाम मात्र के हैं। अगर हम राजा के संदर्भ की बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में राजा अभी भी प्रचलित हैं और वो चलते आ रहे हैं। राजा स्टेप में जापान में भी मान्यता है, राजा स्टेप में अभी आपको ग्रेट ब्रिटेन में भी मिलेंगे, बट वो नाम मात्र के हैं। कुछ देशों में तो नाम मात्र के हैं और कुछ देशों में अभी भी उनके औचित्य यथाकथित बना हुआ है। तो हम उसकी बातें नहीं करें, हम बातें विशेष रामायण की परिचय की बात करें। महाकाव्य में भगवान विष्णु के अवतार रामावतार को दर्शाया गया है, उनकी चर्चा की गई है। रामायण महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं और जिन्हें 500 उपखंडों में विभाजित किया गया है, और इसमें 7 खंड हैं, 500 उपखंड हैं, यानी कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और इसके 7 कांड हैं। कांड का कहने के स्टेप में कोई विशेष गलत सेंस में नहीं है, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब 7 भागों में कौन कौन से, हम उससे बारीकी से देखेंगे। उससे पहले हम लोग महर्षि वाल्मीकि के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस रामायण को लिखा है।
महर्षि की बाल्की की अगर हम कुछ एक परिचय के तौर पे देखें तो महर्षि वाल्मीकि को निम्न जाति का, सामान्यतः निम्न जाति का माने जाते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं को, अपने आप को प्रचेता का औरस पुत्र कहा है। मनुस्मृति में प्रचेतस वशिष्ठ च भृगु नारदमेव च प्रचेता वशिष्ठ नारद पुलत्स्य कवि आदि का भाई लिखा गया है। स्कंद पुराण विशाख महामात्स्य में इन्हें जन्मांतर का व्याग बतलाया गया है। इससे सीधे कि जन्मांतर में व्याध्य थे। व्याध जन्म के पहले ही अस्तम नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म से शंख ऋषि के सत्संग के राम नाम के जप से ये दूसरे जन्म के अग्नि शर्मा, वहाँ भी व्याधों से सड़गे से कुछ दिन निश्चिंत संस्कार एवं व्याध कर्म में लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा जप कर वाल्मीकि पढ़ने से वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। यानी कुल मिलाकर इनके वाल्मीकि नाम पढ़ने का तात्पर्य स्टेप में क्या है, राम जी का नाम को इन्होंने मरा जपा और मरा जपने के स्टेप में इन्होंने इनका वाल्मीकि नामकरण हुआ और जिससे विख्यात हुए। और जैसा कि क्या था, इन्होंने रामायण की रचना भी की है। रचना के कई जनमानस भाषाओं में इसकी रचना की है, जिसमें अनुवाद किया गया है, जिसमें वास्तव में रामायण जो लिखा गया है, इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में, अभी तो इसको आम जनमानस की भाषा में अनुवादित किया गया, जिससे बंगला में कृतिवास द्वारा रचित रामायण, मानस, अध्यात्म रामा, आनंद रामा, राजकांड, भविष्य पुराण प्रसंग में भी कई कथा थोड़े घुमाव फिराव स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसे लिखा है। और रामायण की हम बात कर रहे थे कि जिसमें कुल 7 कांड हैं। अब उसमें से कौन कौन से कांड हैं हम देखेंगे। पहले है बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड को इसमें लंका कांड भी कहते हैं। लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात उत्तरकांड है। बाल्यकांड सबसे बड़ा कांड है, अब होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें राम जी का जन्म से लेकर विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड राम जी का विवाह से लेकर वन प्रस्थान तक, वन गमन तक की यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अरण्यकांड, अरण्य यानी कि पूरे वनवास का जो जंगल में बिताया गया समय के बारे में है। किष्किंधा कांड, इसमें हनुमान जी से संबंधित, हनुमान, सुग्रीव और बाली से संपूर्ण संबंधित घटनाओं को इसमें उल्लेखित किया गया। सुंदरकांड विशेष रूप से हनुमान जी की बात इसमें की गई है, जिसको हम लोग सुंदरकांड के स्टेप में पढ़ते भी हैं। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि सुंदरकांड का नित्य पाठ करनी चाहिए। यानी इसमें हनुमान जी के बारे में विशेषता बताया गया है। युद्ध कांड, जिसको हमने अभी देखा कि इसको हम लोग और लंका कांड भी कहते हैं। उसके बाद है उत्तरकांड। ये श्याम रंग धारण किए हुए हमारे श्री राम लल्ला जी हैं। इन्हें 51 पत्थर से तराशा गया है और कर्नाटक की सुप्रसिद्ध जाने मानी हस्ती अल्पायु से तात्पर्य है उनकी अभी उम्र 30 साल प्लस का है, 30 से कम भी नहीं है।
योगी राज जी ने इसको तराशे हैं श्री रामलला जी के बाल्य रूप। बाल्य कहने के हैं, बट इसमें बाल्य, राजा और सभी रूपों का इसमें खूबसूरती से उकेरे गए हैं। अब राम जी के टेम्पल की बात हम देख लें तो ये राम जी का एक प्रतीकात्मक चित्र है। वास्तविक रूप से ये नहीं है, वास्तविक रूप से दर्शाए गए हैं, परंतु वास्तविकता रूप वाली ये नहीं है। अभी इसमें काफ़ी सारे कार्य बचे हुए हैं, फिर भी हम इसमें बातें करने जा रहे हैं और थोड़ी देख लेते हैं। तो मंदिर की बात करें तो मंदिर का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, इस चित्र में दिखाए नहीं गए, जिसको हम लोग तोरण द्वार कहते हैं, यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। और उसके बाद क्या है, जगती या जगता है, यानी मंदिर प्रवेश द्वार तोरण द्वार से जस्ट एंट्री वाले पॉइंट को हम कहते हैं जगती या जगता भी कहीं के भी कहते हैं। ये वाले जो छतरी के नुमा जो आकार का आकृति दिखाई दे रहे हैं तीन, ये वाले जो पोर्शन है मंडपा कहते हैं। मंडप यानी एक तरह का छतरी के ऊपर स्टेप कह सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से होते क्या है, यहाँ पे जो भी भक्तगण होते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं, जैसे दर्शन करके आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप कुछ समय के अल्प विराम करते हैं, या फिर यूँ जब मंदिर में आरती हो रहे हो, भोग लग रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ लोग गणमान्य लोग खड़े होते हैं, भक्तजन खड़े होते हैं। उसके स्टेप में ये जो मंदिर का जो दिखाई दे रहा है, जो खूबसूरती के साथ उकेरे गए हैं, कितनी खूबसूरती के साथ भव्यमान प्रतिबिंबित हो रहा है। ये वाली जो पोर्शन है जिसमें काफ़ी सारी आकृतियाँ दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग शिखरा कहते हैं या शिखर। उसके बाद के स्टेप देखें, ये वाले जो स्टेप में है कलश है, कलश नुमा जो दिखाई दे रहा है कलश है, और सबसे ऊपर वाली जो पोर्शन है ध्वजा। और ये वाली जो स्टेप में गर्भगृह, जिसमें सिर्फ मूर्तिमान श्याम रंग धारण करने वाले हमारे श्री राम लल्ला जी विराजमान हैं। और ये वाले जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, या यूं कह दे नीचे वाली जो स्टेप में यहाँ से इस तरह का होगा, ये वाले जो पोर्शन है पूरे प्रदक्षिणा पथ है, जिसमें भक्तजन श्रद्धालुगण प्रदक्षिणा करेंगे। तो हमारी छोटी सी रामायण के बारे में और राम टेम्पल के बारे में थोड़ी सी हमारी एक स्टेप था बताने का, हमारे श्री राम लल्ला की कृपा से बताने का प्रयास किया है। भूल चूक राम लल्ला जी क्षमा करें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। जय श्री सीताराम।